स्वागत है आपका वियना, ऑस्ट्रिया के दिल में। एक ऐसा शहर जहां शाही महलों की भव्यता, क्लासिकल संगीत की मिठास और संस्कृति की गहराई एक साथ मिलती है। यहां है शोनब्रोन पैलेस की रॉयल कहानी, हॉफबर्ग पैलेस का ऐतिहासिक वैभव और सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल की आध्यात्मिक शांति। साथ ही आपको मिलेंगे मॉडर्न म्यूजियम्स, सुंदर गार्डन्स और लोकल लाइफ का जायका नाशमार्क्ट जैसे बाजारों में। अगर आपको हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर या बस एक शांति भरी यूरोपियन यात्रा की तलाश है, तो वियना आपको निराश नहीं करेगा। शोनब्रुन पैलेस। शोनब्रुन पैलेस वियना, ऑस्ट्रिया का एक बहुत मशहूर और सुंदर पैलेस है। ये एक राजा महाराजाओं का पुराना पैलेस था, जहां पहले के ऑस्ट्रियाई राजा लोग रहते थे। इस पैलेस का निर्माण 1600 के दौर में शुरू हुआ था और ये बारोक शैली में बना हुआ है। आज ये एक टूरिस्ट प्लेस है, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। इस पैलेस के आसपास एक बड़ा सा गार्डन भी है, जो बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। गार्डन में पेड़ पौधे, फूल, फाउंटेन और लंबे रास्ते हैं जहां लोग चलते हैं। गार्डन के ऊपर एक जगह है जिसका नाम ग्लोरियट टास है, जहां से पूरा वियना शहर नजर आता है। लोग यहां आराम करते हैं और तस्वीरें भी लेते हैं। पैलेस के अंदर का हिस्सा भी बहुत सुंदर है। हर एक रूम अलग तारीख से सजाया गया है। अंदर आपको पुराना फर्नीचर, बड़ी बड़ी रोशनी की लैंप, शैंडेलियर और रंग बिरंगी दीवारों पर चित्र, पेंटिंग दिखते हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि पहले के राजा महाराजा का जीवन कैसा था। आज के समय में शोनब्रुन पैलेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है। जो लोग वियना जाते हैं वो ये पैलेस जरूर देखते हैं। ये जगह उन सब लोगों के लिए अच्छी है जो हिस्ट्री, आर्ट और पुराने समय के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप कभी वियना जाएं तो इस जगह को जरूर देखें। हॉफबर्ग पैलेस। हॉफबर्ग पैलेस वियना का एक और बहुत मशहूर और पुराना पैलेस है। यह पैलेस पहले के ऑस्ट्रियाई राजाओं का मुखिया घर था, जहां उनका रॉयल वर्क होता था। यह पैलेस 13वीं शताब्दी में बना था और बाद में इसमें कई हिस्सों का जोड़ किया गया। आज के समय में यह ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक ऑफिस भी है। हॉफबर्ग पैलेस एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। इसमें म्यूजियम, लाइब्रेरी और चर्च भी शामिल है। सबसे मशहूर जगह यहां पर इंपीरियल अपार्टमेंट्स, सीसी म्यूजियम और सिल्वर कलेक्शन है। सब जगह पर लोग पुराने राजा महाराजाओं की जिंदगी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पैलेस के अंदर आपको बहुत सी पुरानी और शाही चीजें दिखेंगी, जैसे कि पॉश कपड़े, फर्नीचर, टेबलवेयर और पिक्चर्स। सीसी म्यूजियम विशेष रूप से महारानी एलिजाबेथ, जिसे लोग सीसी कहते हैं, के जीवन के बारे में बताता है। उनकी कहानी लोगों के बीच काफी मशहूर है। आज हॉफबर्ग पैलेस एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। यह वियना के बीच स्थित है, इसीलिए यहां पहुंचना आसान है। जो लोग हिस्ट्री, आर्ट और राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह एक बार जरूर देखें। सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल स्ट्रीट। स्टीफन्स कैथेड्रल, जिसे स्टेफन्स डॉम भी कहा जाता है, वियना का एक बहुत ही मशहूर और प्राचीन कैथेड्रल है। यह शहर के बीच में स्थित है और वियना की एक पहचान माना जाता है। इसका निर्माण 12वीं सदी में शुरू हुआ था और आज भी ये लोगों के लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक जगह है। यह कैथेड्रल गोथिक शैली में बना हुआ है और इसका मुख्य टावर, जिसे साउथ टावर कहा जाता है, 136 मीटर ऊंचा है। इस टावर से पूरा वियना शहर देखा जा सकता है अगर आप 343 सीढ़ियां चढ़ जाए। इसकी छत भी बहुत रंगीन और अनोखे डिजाइन में बनी है, जिसमें रंगीन टाइल से एक ईगल का डिजाइन बना हुआ है, जो ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। कैथेड्रल के अंदर का हिस्सा भी बहुत सुंदर और शांत है। यहां पर बड़े बड़े खंभे, मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। यहां एक बड़ा पाइप ऑर्गन भी है, जो चर्च के समय बजाया जाता है। कई लोग यहां सिर्फ देखने नहीं, बल्कि प्रेयर और पीस के लिए भी आते हैं।
आज के समय में सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल वियना का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ रोजाना कई लोग आते हैं। कुछ लोग इसका आर्किटेक्चर देखने, कुछ फोटोज लेने और कुछ धार्मिक भावना के साथ आने वाले होते हैं। अगर आप वियना जा रहे हैं तो ये जगह आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। बेल्वेडेयर पैलेस, वियना। बेल्वेडेयर पैलेस वियना का एक बेहद सुंदर और प्रसिद्ध महल है। यह महल बरोक स्टाइल में बना हुआ है और इसे 18वीं शताब्दी में प्रिंस यूजीन ऑफ सवॉय के लिए बनाया गया था। यह महल 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, अपर बेल्वेडेयर और लोअर बेल्वेडेयर, और दोनों को एक सुंदर गार्डन जोड़ता है। महल के आसपास के गार्डन्स, फाउंटेन्स, स्टैच्यूज और लॉन्ग पाथवेज इसे और भी भव्य बनाते हैं। यह जगह शांति और सुंदरता का अद्भुत मेल है। अपर बेल्वेडेयर में आज एक आर्ट म्यूजियम है जिसमें गुस्ताव क्लिम्ट, एगोन शीले और ऑस्कर कोकोश्का जैसे कलाकारों की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई है। इसमें द किस जैसी विश्व प्रसिद्ध कलाकृति भी देखी जा सकती है। लोअर बेल्वेडियर में पुराने जमाने के कमरों, हॉल्स और आर्ट गैलरीज को देखा जा सकता है, जो बताता है कि उस दौर में शाही जीवन कैसा था। आज के समय में बेल्वेडेयर पैलेस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और आर्ट लवर्स के लिए स्वर्ग है। अगर आप वियना जाएं तो शोनब्रुन पैलेस के साथ साथ बेल्वेडेयर पैलेस देखना भी जरूरी है। प्राटर पार्क वियना का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पार्क है। यह पार्क सिटी पार्क के पास स्थित है और यहां की खासियत है जायंट फेरिस व्हील, रीजनराड, जो वियना का एक प्रमुख आकर्षण है। प्राटर पार्क की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी और यह पहले रॉयल हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। आजकल यह एक सार्वजनिक पार्क बन चुका है जहां लोग आराम करने, खेलकूद करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। पार्क में लार्ज ग्रीन स्पेसेस, वॉकिंग पाथ्स और लेक्स हैं जहां लोग अक्सर पिकनिक मनाते हैं या साइकिल चलाते हैं। इसके अलावा यहां अम्यूजमेंट पार्क भी है जहां आप विभिन्न प्रकार के खेल और झूले का आनंद ले सकते हैं। जायंट फेरिस व्हील की सवारी से पूरे वियना शहर का एक शानदार दृश्य देखा जा सकता है। इसके अलावा पार्क में प्रेटर डोम, गो कार्ट ट्रैक्स और म्यूजियम्स भी है जो परिवारों और बच्चों के लिए खास आकर्षण है। प्रेटर पार्क वियना का एक बेहतरीन स्थल है जहां आप पूरी तरह से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ मजेदार गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है जो आउटडोर एक्टिविटीज पसंद करते हैं। वियना स्टेट ओपेरा। वियना स्टेट ओपेरा, वीनर स्टाट्सओपर, वियना का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ओपेरा हाउस है। यह नियो क्लासिकल स्टाइल में बना हुआ है और 1969 में खोला गया था। यह दुनिया के सबसे प्रमुख और बेहतरीन ओपेरा हाउसेस में से एक माना जाता है। वियना स्टेट ओपेरा का इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर बेहद भव्य है, जिसमें शानदार चैंडलियर्स, ऑर्नेट स्टेयरकेसेस और लग्जूरियस सीटिंग एरियाज हैं। यह ओपेरा हाउस वियना के सेंटर में स्थित है और यहां विश्व भर के प्रसिद्ध ओपेरा सिंगर्स, कंडक्टर्स और ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन करते हैं। यहां हर साल कई प्रसिद्ध ओपेरा प्रदर्शन, बैले और कॉन्सर्ट्स होते हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वियना स्टेट ओपेरा में स्टैंडिंग टिकट्स भी उपलब्ध होती है, जिससे हर कोई इस शानदार अनुभव का हिस्सा बन सकता है, चाहे उनका बजट कोई भी हो। इसके अलावा यहाँ की बैक स्टेज टूर्स भी बहुत लोकप्रिय है, जो दर्शकों को ओपेरा हाउस के पीछे की दुनिया दिखाती है। आज के समय में वियना स्टेट ओपेरा एक सांस्कृतिक लैंडमार्क है और यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थल है जो क्लासिकल म्यूजिक, ओपेरा और बैले के शौकीन हैं। अगर आप वियना जाएं तो यहाँ की एक प्रदर्शन जरूर देखें। कुंस्ट हिस्टोरिशस म्यूजियम। कुंस्ट हिस्टोरिशस म्यूजियम वियना का एक प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध आर्ट म्यूजियम है। यह संग्रहालय 1991 में खोला गया था और इसका डिजाइन है बारोक स्टाइल में किया गया था। यह म्यूजियम वियना के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आर्ट म्यूजियम्स में से एक है और यहां पर आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक कला तक का अद्भुत संग्रह देखने को मिलता है। कुंस्टहिस्टोरिशस म्यूजियम में आपको प्रसिद्ध आर्ट कलेक्शंस जैसे ओल्ड मास्टर पेंटिंग्स, इजिप्शियन आर्ट, ग्रीक एंड रोमन एंटिक्विटीज
और डेकोरेटिव आर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकारों में वर्मियर, रेम्ब्रांड, टिचन और ब्रूगल शामिल हैं। संग्रहालय में इंपीरियल कलेक्शंस भी है, जो हाब्सबर्ग डायनेस्टी के द्वारा इकट्ठी की गई कला का अद्भुत संग्रह पेश करती है। इसके अलावा संग्रहालय में एक शानदार लाइब्रेरी भी है, जहां कला और इतिहास से संबंधित कई दुर्लभ किताबें और दस्तावेज हैं। म्यूजियम्स आर्किटेक्चर भी बहुत प्रभावशाली है और इसकी भव्यता से आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। कुन्स्टहिस्टोरिसches म्यूजियम वियना के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आर्ट लवर्स और हिस्ट्री एंथुसियास्ट्स के लिए एक आदर्श स्थल है। अगर आप वियना जाएं तो यह संग्रहालय देखने के लिए जरूर जाएं। अल्बर्टीना म्यूजियम। अल्बर्टीना म्यूजियम वियना का एक प्रसिद्ध आर्ट म्यूजियम है, जो अपनी आर्ट कलेक्शंस और ग्राफिक आर्ट्स के लिए जाना जाता है। यह संग्रहालय हब्सबर्ग डायनेस्टी के एक प्राचीन महल में स्थित है और इसकी स्थापना 1776 में हुई थी। अल्बर्टीना संग्रहालय को विश्व भर में ओल्ड मास्टर प्रिंट्स, ड्राइंग्स और मॉडर्न आर्ट के अद्भुत संग्रह के लिए जाना जाता है। इस संग्रहालय में मोर देन 65,000 ड्राइंग्स और 1 मिलियन प्रिंट्स शामिल हैं, जिनमें प्रसिद्ध कलाकारों की वर्क्स जैसे ड्यूरर, माइकल एंजेलो, रेम्ब्रांट और पिकासो की रचनाएं हैं। इसके अलावा यहां पर मॉडर्न आर्ट का भी एक बड़ा संग्रह है, जिसमें मोने, क्लिम्ट और शीलर जैसे कलाकारों की पेंटिंग्स और चित्रकला शामिल हैं। संग्रहालय के अंदर एक शानदार हैब्सबर्ग अपार्टमेंट्स भी हैं, जो आपको उस समय की शाही जिंदगी की झलक देते हैं। इसके अलावा संग्रहालय में एक बेहतरीन एग्जीबिशन स्पेस भी है, जहां पर विभिन्न कला प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। अल्बर्टीना म्यूजियम के लोकेशन पर स्थित होने के कारण यह वियना के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थल है जो आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर में रुचि रखते हैं। अगर आप वियना जाएं तो इस संग्रहालय को जरूर देखें। नाशमार्क्ट। नाशमार्क्ट वियना का एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्केट है। यह ओपन एयर मार्केट वियना के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय बाजारों में से एक है। नाशमार्क्ट का इतिहास 16वीं शताब्दी तक जाता है और यह जगह अब एक प्रमुख फूड मार्केट बन चुकी है, जहां आपको ताजे फल, सब्जियां, मसाले, मीट, समुद्री भोजन और बहुत कुछ मिलता है। ये मार्केट अपनी इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आप विभिन्न देशों के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहां पर टर्किश, इटालियन, एशियन और मिडिल ईस्टर्न खाने के स्टॉल्स होते हैं, जो खाने के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। इसके अलावा नाशमार्क्ट में आपको कैफेज, रेस्टोरेंट्स और बेकरीज भी मिलती हैं, जहां आप आराम से बैठकर खाने का आनंद ले सकते हैं। नाशमार्क्ट सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर और यूनिक शॉप्स के लिए भी आकर्षक है। यहाँ के पुराने बिल्डिंग्स और शानदार आर्किटेक्चर भी इस जगह की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ये बाजार एक आदर्श स्थान है, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही आते हैं, शॉपिंग करते हैं और वियना के रंगीन माहौल का आनंद लेते हैं। अगर आप वियना में हैं तो नाशमार्क्ट को जरूर देखें, खासकर अगर आप खाने के शौकीन हैं या कुछ नया ट्राई करने का मन है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अमेजिंग वर्ल्ड हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।